totally heartbreaking result for Mohammedan Sporting, because ये मैच उनके प्लेट में सजाया हुआ था. They had won the match. They had almost won the match. Even in the 94th minute, when we were discussing कि Mohammedan Sporting will be the first team from this ISL to win a match, that a team from नहीं बोल रहा Kolkata Now I feel bad. to win a match. The first team from Kolkata in ISL 2024 to win a match would be Mohammedan Sporting, but ऐसा नहीं हुआ. मैं पहले से खराब से ही शुरू करता हूँ गोवा का. Jay Gupta as left back was dreadful. Bryson Fernandez was dreadful. Bora Herrera was okay, decent. उसके बाद अगर ओडेई के बात करें, ओडेई ने लगातार दो मैचेस में दो पेनल्टी कंसीड किए. उसके वजह से दोनों मैचेस से ऑलमोस्ट खाली हाथ ही निकलना पड़ रहा है. बस एक ही पॉइंट मिला है 2 मैचेस से. तो कोच मैनुएलो मार्केस विल बी रियली डिसअपॉइंटेड एट ओडेई एंड ही विल हैव अ वर्ड विद हिम. बात तो करेंगे वो ओडेई से, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस डिफेंडर अगर ऐसे एडर्स करेंगे. और अगर कट्टीमानी ना होता ना, मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच होगा कट्टीमनी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि फ्रैंका ने इतना अच्छा खेला है, बट कट्टीमनी ना होता ना, ये 1 पॉइंट नहीं मिलता. दिस 1 पॉइंट हैज कम बिकॉज ऑफ लक्ष्मीकांत कट्टीमनी. तो हैट्स ऑफ टू कट्टीमनी यार. आई थिंक द बेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस वीक ऑफ टिल मतलब अभी तक जितने भी मैचेस हुए उन मैचेस में से कट्टीमनी हैज बीन द बेस्ट गोलकीपर. एंड और अगर हम लोग बॉडीज के बात करें, बॉडीज को कुछ था ही नहीं करने को, क्योंकि उसके फ्लैंक से कोई अटैक ही नहीं हो रहा था. ठीक है, अमरजीत सिंह की आम जब से चला गया है उसके बाद से तो लेफ्ट से कोई अटैक ही नहीं हो रहा था. एक्चुअली आई एम सॉरी, फर्स्ट हाफ में कोई अटैक नहीं हो रहा था. सेकेंड हाफ में काफी अटैक हुए बिकॉज विकास केम इन. विकास सिंह जो मोहम्मदन का खिलाड़ी है, लेफ्ट विंग से खेल रहे थे, बहुत अच्छा स्किल दिखाए. सो ही वॉज गुड. बॉडीज को तब टैकल करना पड़ा था, लेकिन विकास वाज गेटिंग द बेटर ऑफ बॉडीज एवरी टाइम. सो बॉडीज डिड नॉट हैव अ गुड गेम ओवरऑल. साडिकू डिड नॉट हैव अ गुड गेम इवन दो ही स्कोर्ड द गोल. ड्राजिच was better than the rest of the players in midfield, but ever since Carl Maguire came, अटैक्स बढ़ने लगे. यही हम हाफ टाइम पे भी डिस्कस कर रहे थे कि कार्ल मैग्यू, दे नीड कार्ल मैग्यू राइट नाउ. कार्ल मैग्यू आने के बाद थोड़ा अच्छे पासेस देखने को मिले इन द मिडफील्ड फ्रॉम गोवा. और अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट के चारों डिफेंडर्स पूरे मैच दे वर स्पॉट ऑन. पूरे मैच में ऐसा एक बार भी देख के नहीं लगा कि गोवा का नॉर्थ ईस्ट नहीं, या सॉरी नॉट नॉर्थ ईस्ट, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक गाइस. मोहम्मदन के चारों जो बैक्स थे, दे वर स्पॉट ऑन. कासिमोव हैड एन अंडरवेलमिंग गेम, बट एलेक्सिस गोमेज जितने टाइम वो पिच पे थे और कार्लोस फ्रैंका जितने टाइम ये दोनों पिच पे थे, कार्लोस फ्रैंका स्पेशली वाज आउटस्टैंडिंग. पेनल्टी उसी की वजह से मिला. उसको बहुत चांसेस मिले थे टू स्कोर अ गोल, बट नहीं हो पाया. फनाय वाज गुड, छोटे वाज गुड, एंड द लिटिल टाइम दैट विकास सिंह प्लेड ही वाज आउटस्टैंडिंग. प्रोबेबली द बेस्ट इंडियन प्लेयर ऑन द पिच टुडे. सो really great match and ended with a disappointment for Mohammedan Sporting. 1-1 खत्म हुआ है. and Arnab, now I will hand it over to you to take us to the stats. स्टैट में पहले ही हम बात करेंगे एज ऑलवेज पोजीशन का. पोजीशन में ऑफ कोर्स 55% पोजीशन डोमिनेट किया है. थोड़ा सा मैं बोलूंगा 55-45 इज नॉट अ पोजीशन जहाँ पे हम कह सकते कि कोई बहुत ज्यादा प्रभावित किया है. शॉट्स देखें तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. 22 शॉट्स फॉर मोहम्मदन कंपेयर टू 11, तो डबल शॉट्स हुए हैं यहाँ पे. और अगर हम बात करें बिग चांसेस का भी, तो 5 बिग चांसेस थे. और एक बात बता देते हैं व्यूअर्स को, सोफा स्कोर बिग चांसेस उसी को बोलते हैं जहाँ पे क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज था. मतलब अगर एकदम पॉइंट ब्लैंक सेव्स हो या एक सिचुएशन जहाँ पे गोल होने के चांसेस मोर देन 80% हो, उसी को बोलते हैं बिग चांस. और उसमें से बस एक ही कन्वर्ट हुआ है. ये बहुत बड़ी परेशानी की बात होगी मोहम्मदन स्पोर्टिंग के जो कोच है उनके लिए, क्योंकि ये चांसेस कन्वर्ट करने होंगे, नहीं तो इसके बाद ड्रॉ से या लॉस से संतुष्ट रहना पड़ेगा, एक पॉइंट से संतुष्ट रहना पड़ेगा. और इसके बाद अगर बात करें हम पासेस के, तो पासेस ऑब्वियसली थ्रू आउट द मैच सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा पासेस किया है यहाँ पे एफसी गोवा ने. मैनुएलो मार्केस ने शायद कहा होगा कि शॉर्ट पासेस में गेम को बढ़ाओ, तो उसके वजह से पासेस बहुत बढ़ गया है यहाँ पे. 369 पासेस भी ओके नंबर ऑफ पासेस है, जो स्ट्रेटेजी उन लोगों ने ये था. बहुत सारे फ्री किक्स भी मिले थे मोहम्मदन स्पोर्टिंग को, 13 फ्री किक्स. तो मतलब सेट पीस कन्वर्शन रेट भी बहुत कम है. तो उसके लिए भी ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस जाना पड़ेगा उनके कोच को, और शायद नए स्ट्रेटेजीज जाना पड़ेंगे जहां से वो लोग सेट पीस कन्वर्ट भी कर सके.
येलो कार्ड बहुत ज़्यादा है एफसी गोवा का, क्योंकि वो लोग बहुत देर तक गेम को चेस कर रहे थे, उनके पास कोई प्लान बी नहीं था, तो वो बस सोच रहे थे ऐसे कि वी हैव टू विन द बॉल बैक। बहुत बढ़िया बढ़िया रन्स आए हैं यहाँ पे कुछ प्लेयर्स से फ्रॉम मोहम्मडन स्पोर्टिंग, और उसको ठीक से वो लोग बॉल जब विन नहीं कर पा रहे थे तो बॉल भी नहीं जाएगा, मैन भी नहीं जाएगा, तो मैन को गिरा देते हैं। ये बहुत बार हो चुका है और 5 येलो कार्ड मिला है, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द मतलब सेकंड हाफ के एंड स्टेजेस में बहुत सारे येलो कार्ड्स देखने को मिले हैं। अभी जाते हैं शॉट्स में। शॉट्स के बारे में हम बात ही कर रहे थे। एक वुडवर्क में लगा है 7 शॉट्स ऑन टारगेट, तो इसी वजह से काटीमानी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज डेफिनेटली द मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उन्होंने आज 6 बहुत बढ़िया सेव्स किया है। तो आपको दिख रहा है 7 शॉट्स ऑन टारगेट, 1 गोला हुआ है और 6 बहुत बढ़िया बढ़िया सेव्स किए उन्होंने। शॉट्स ऑफ टारगेट भी ज्यादा ही है यहाँ पे मोहम्मडन का। इनसाइड द बॉक्स शॉट्स रहे हैं 15, तो 15 शॉट जो इनसाइड द बॉक्स ले हो उनसे उनमें से बस अब एक ही कन्वर्ट कर पाए हो। द कन्वर्शन रेट इज वेरी वेरी लो फॉर मोहम्मडन। इस पे उन लोगों को चर्चा भी करनी चाहिए और इस पे उन लोगों को इंप्रूव भी करना चाहिए। टचेस इन पेनल्टी एरिया 31, विच इज अ ह्यूज नंबर। पेनल्टी एरिया में अगर 31 टचेस है तो मैं ऐसे एनालाइज करूंगा, ये जो टचेस है इन पेनल्टी एरिया से, इससे भी नंबर ऑफ शॉट्स बढ़नी चाहिए जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और अल्टीमेटली ये जो ऑन शॉट है टारगेट, जो 31 से पहरा 31 से 15 शॉट आप ले लिए, ठीक है, उसके बाद 7 शॉट आपने टारगेट पे रखे हैं, लेकिन उसके बाद कन्वर्शन नहीं हो रहा है। मतलब आपको फिनिशिंग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल। पासेस की बात करें तो बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स है, 28 26, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एक मिनट, क्योंकि इट्स फ्रेश। अभी इंटरव्यू हो रहा था इसके कोच का, मोहम्मडन स्पोर्टिंग के कोच का, एंड ही भाई शक्ल देख के लग रहा था कि रो पड़ेगा बंदा। That's why I had to interrupt you because I had to. No problem. Because 95th minute पे he is saying कि 95th minute पे we have considered 2 goals in 2 matches. We have let go of 4 points. ठीक है, 90 दोनों मैचेस में 95th मिनट पे वो लोग गोल। हाँ, ये लास्ट मैच में भी। तो feeling really bad for the coach because I think he has done his bit. टैक्टिक्स तो काम कर रहे हैं, अगर करेगा वो गोल नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, जो कन्वर्शन के बारे में तू बता रहा था ना अभी, कि अगर गोल कन्वर्ट, टचेस इतने हैं, शॉट्स लेने का स्पेस मिल रहा है, लेकिन अगर गोल तुम कन्वर्ट नहीं करोगे, उस शॉट्स को गोल में तब्दील नहीं करोगे, तब तो ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिस गेम शुड हैव बीन डाउन एंड आउट विद इन 70 मिनट्स ओनली। गोवा शुड हैव बीन आउट ऑफ द गेम, जैसा खराब प्रदर्शन रहा है गोवा का। एनीवे कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू अंकित फॉर द ब्रिलियंट इनसाइट, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कोच भी क्या बोल रहे हैं ऐसे मैच के बाद, क्योंकि और बहुत स्वाभाविक है कि उनका मनोबल भी थोड़ा टूटा रहेगा कि 4 पॉइंट वो लोग लूज कर चुके हैं, वो भी इंजरी टाइम में। बहुत बढ़िया एक स्टैट, थैंक यू। एक्यूरेट पासेस हम देखें तो 351 एक्यूरेट पासेस ज्यादा रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज बात करना चाहूंगा मैं कि फाइनल थर्ड फेज में भी जो पासिंग एक्यूरेसी वो भी ज्यादा रहा है मोहम्मडन का। ड्यूएल्स भी हम लोग देखेंगे तो तीनों में, ठीक है, ग्राउंड ड्यूएल हो, एरियल ड्यूएल हो, ड्रिबल हो, तीनों में ज्यादा उम्दा खेले हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग, उनके स्टैट्स ज्यादा बेटर है। डिफेंडिंग में भी अगर हम देखें तो इट्स 19-20 है, साथ इंटरसेप्शंस, रिकवरीज भी आसपास है, तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और गोलकीपर सेव्स में यूजुअली बात नहीं करता हूँ इस स्टैट को लेकर, इस बार मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, गॉड लेवल गोलकीपिंग भाई। 6 सेव्स उन्होंने किया है, 6 बिग सेव्स उन्होंने 3 बिग सेव्स है, ठीक है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और उसमें से 5 होंगे बिग सेव्स, ठीक है, क्योंकि 5 श्योर शॉट गोल उन्होंने बचाया है, एक पंच और 12 गोल किक्स आ चुका है। गाइज ओवरऑल रेटिंग अगर देखें तो ऑब्वियसली मोहम्मडन का थोड़ा ज्यादा है, 6.95 कंपेयर टू 6.88। लास्ट 5 मिनट में गेम का, लिटरली लास्ट 5 मिनट में थोड़े रेटिंग्स इंप्रूव हुए हैं। आर्मांडो सडीको 6.2 में थे, वहां से सीधा 7 पे जंप लिया है, उनका कंट्रीब्यूशन एक गोल के वजह से। लक्ष्मीमन काटीमनी पे बहुत दिनों बाद एक 8.3 रेटिंग देख रहा हूं आईएसएल मैच में किसी प्लेयर का, वो भी गोलकीपर का, तो डेफिनेटली ही इज द मैन ऑफ द मैच। और कार्लोस फ्रैंका ने एक गोल नहीं किया, उन्हें बहुत चांसेस मिस किए, फिर भी 8.1। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द ड्रिबल्स। वो पूरा नचाया है जय गुप्ता को, ओदेई को और तमांग को, पूरा नचाया है, पॉकेट में रखा था
ठीक है, वो एक सिंपल सा ड्रिबलिंग कर रहे थे और बॉल लेके आगे निकल जा रहे थे। उन्होंने ही एक्चुअली वो मूव में शामिल था एलेक्सिस गोमेज के साथ, जहाँ पे उसको पेनल्टी मिला था और उसके बाद वो पेनल्टी एलेक्सिस गोमेज ने कन्वर्ट किया। तो माय लास्ट बिट ऑफ ट्रिविया हियर वुड बी दैट फर्स्ट हाफ में अराउंड 18 टचेस था इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, कार्लोस फ्रैंका का, और इस बार शायद उससे भी ज्यादा है, इट विल बी नियरली डबल, शायद 30 होगा। मैं बस एक बार कार्लोस फ्रैंका का हीट मैप दिखाना चाहूंगा आप सबको, ये आप देख सकते हैं उनका हीट मैप। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसको सब कर दिया गया था लास्ट मोमेंट में। टचेस देखिए 47 टचेस है उनका, ठीक है, और ग्राउंड डुएल्स 8 आउट ऑफ 10 उन्होंने विन किया है। और उनका बहुत बहुत अच्छा स्टैट्स इन टर्म्स ऑफ पासिंग नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर 9 के लिए पासिंग थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है एट दैट स्टेजेस, ठीक है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग को अगर उनको एटलीस्ट टॉप 4 या टॉप 6 के सपने पूरे होने हैं, सपने तो देख रहे हैं ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई दे आर सो डिसअपॉइंटेड आफ्टर द ड्रॉ, तो फिर कार्लोस फ्रैंका को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोर चांसेस, और एलेक्सिस गोमेज को भी। ये दोनों प्लेयर की रहेंगे उनके लिए, और एक की प्लेयर रहेंगे कासिमोव। Apart from these three, Vikas will be my choice for, मतलब I think as an Indian player, Vikas जितना देर खेला, it was really good to watch him release the balls, pass बहुत अच्छा बढ़ा रहे थे left wing से incisive run, so it was a great match for Mohammedan. Like I would give their players, every player, more than 7 out of 10. I didn't see any lapses. I don't also agree with the rating of Joseph Adjei. So I don't think FC Goa has to look for अटैकिंग मिडफील्ड में। एफसी गोवा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स है। कार्ल मैग्यू डिफेंसिव मिडफील्डर, बोरा हरेरा डिफेंसिव मिडफील्डर, और बोरा हरेरा का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसी वजह से ईस्ट बंगाल ने छोड़ा है बोरा हरेरा को। लेट्स फेस इट। तो आई थिंक दे नीड अटैकिंग मिडफील्डर्स यार।